Assalamu alaikum. How I hope you are all doing well. This is course Functional English 1 and I'm your instructor Muhammad Ali Aslam. Actually, the course was supposed to be started earlier, but because of this pandemic, as you know, we couldn't start it at time. So we are, just starting a bit late. We have to cover a syllabus before midterm. Your midterm is expected in the third week of January or the fourth week of January. So before starting on today's lecture, I would like to comment a bit on the outline. मेरा नाम जहन में रखिएगा मोहम्मद अली असलम है. यू कैन कॉल मी सर अली. आई हैव डन माय मैं थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन पहले दे दूं कि मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से एमफिल किया है. मेरा गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी से बी ऑनर्स इंग्लिश लिटरेचर है जिसमें मेरी डिस्टिंक्शन थी. इसके अलावा मैंने एक नावल लिखा है जिसका नाम है वाटर अ नोवेल बाय गॉड. ये मेरा एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन है. मैंने सऊदी अरेबिया टीच किया है. आई हैड बीन टू ऑस्ट्रेलिया फॉर विजिट पर्पज ऑलमोस्ट, या किसी और पर्पज के लिए था. खैर, अच्छा, अब हम आ जाते हैं. मैं ना आपके साथ आउटलाइन शेयर करना चाह रहा था. आई शेयर इट ऑन योर व्हाट्सएप. मैं ये लेक्चर आज का प्रॉपर स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा ना आपको आउटलाइन के बारे में बता दूं कि आपके आउटलाइन के अंदर जो है ना, जो आपके कंटेंट्स हैं, वो हम कंटेंट्स में कुछ चीज़ें एडिड होंगी. ठीक है, ये कंटेंट्स ऊपर की हेडिंग्स हैं, उसके अंदर भी कुछ चीज़ें बाज़ ऐड होती हैं. जैसे आपके कंटेंट में यूनिट नंबर 1 है कोर्स ओवरव्यू, जो मैं भी आपको कोर्स ओवरव्यू देने लगा हूँ. कोर्स ओवरव्यू में सबसे पहले आपका लाइब्रेरी ओरिएंटेशन, जिसको आज हम आगाज़ करेंगे. हम आगाज़ करेंगे और देखेंगे आज हम कितना कवर कर सकते हैं. उसके बाद यूनिट नंबर 2 है जिसमें आपके स्किमिंग और स्कैनिंग है. इसके अंदर हम कुछ चीज़ें ऐड करेंगे, स्किमिंग के अंदर, स्कैनिंग के अंदर. फिर उसके बाद है आइडेंटिफाइंग मेन आइडियाज एंड सपोर्टिंग डिटेल्स, एक्सट्रैक्टिंग थीम्स. फिर यूनिट नंबर 3 आपका एपीए स्टाइल, रेफरेंसिंग, साइटिंग एंड कोटेशंस. फिर उसमें प्लेजरिज्म भी है. यूनिट नंबर 4 है आपका नोट मेकिंग, डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग मेकिंग नोट्स, साइन पोस्ट, सिग्नल वर्ड्स, एब्रीवेशंस एंड सिंबल्स फॉर नोट टेकिंग एंड मेकिंग. यूनिट 5 है आपका गाइडलाइंस फॉर समरी राइटिंग, व्यू पॉइंट्स. अगर आप लोगों के साथ शेयर हो चुकी आउटलाइंस तो आप उसमें अपने सामने ओपन करके देख सकते हैं. यूनिट नंबर 6 है आपका ऐसे राइटिंग प्रोसेस, प्री राइटिंग स्टेजेस क्या होती है, राइटिंग स्टेजेस क्या होती हैं. फिर यूनिट नंबर 7 जो है ना, वो आपका है रूल्स फॉर एडिटिंग. इसमें यूनिटी क्या होती है, कोहेजन क्या होती है, कोहेरेंस क्या होता है, मैकेनिक्स ऑफ राइटिंग. इसमें आप एक चीज़ ध्यान में रखिएगा. आप जैसे फर्स्ट है आपका लाइब्रेरी ओरिएंटेशन, तो इसमें सिर्फ यही है कि नहीं है कि अब लाइब्रेरी ओरिएंटेशन ही आपका मेन टॉपिक रहेगा, तो सिर्फ इस पे पढ़ेंगे. इसके अंदर हमें फर्दर और कुछ चीज़ें, अगर हमें एक्स्ट्रा मटेरियल का जो पढ़ना होगा, कुछ चीज़ें होंगी, तो वो आपके साथ शेयर करूंगा. फर्दर एक्स्ट्रा रीडिंग मटेरियल होगा, टॉपिक भी होगा, तो वो भी हम लेक्चर की सूरत में साथ साथ करते जाएंगे. आई थिंक ये एक ओवरव्यू हो गया आपके कंटेंट्स का. थोड़ा सा देखें लाइब्रेरी ओरिएंटेशन, ये तो आज हमने टॉपिक कवर करना ही है, तो हम अब ऐसा करते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं. लाइब्रेरी ओरिएंटेशन. आप जैसे ही ये वर्ड अपने जहन में सुनते हैं लाइब्रेरी ओरिएंटेशन, आपके जहन में क्या आता होगा? जैसे आपने यूनिवर्सिटी में स्टार्ट लिया तो आपकी ओरिएंटेशन होती है, कॉलेजेस में ओरिएंटेशन होती है, तो आपको इंट्रोडक्शन दिया जाता है. ओरिएंटेशन का जो पर्पस होता है ना, वो यही होता है कि आप किसी चीज़ से किसी इंसान को इक्वेंट करें, उसको इंट्रोडक्शन दें, उसका एक्सपोजर दें, उसे वो चीज़ समझाएं. तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लाइब्रेरी ओरिएंटेशन. व्हाट इज लाइब्रेरी ओरिएंटेशन? लाइब्रेरी ओरिएंटेशन क्या है? एक मिनट को अपने जहन में सोचिए. जैसे आप यूनिवर्सिटी जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, तो फर्स्ट डे आपकी एक ओरिएंटेशन होती है. उसमें आपको बिल्डिंग के बारे में बताया जाता है, सिलेबस के बारे में बताया जाता है, रूल्स के बारे में बताया जाता है, डेकोरिंग के बारे में बताया जाता है. ये सारा इंट्रोडक्शन है, ये सारी ओरिएंटेशन है जो आपकी ओरिएंटेशन की जाती है. आप फॉर एग्जांपल आपका कॉलेज में एडमिशन होता है या यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ, यूनिवर्सिटी का इंट्रोडक्शन दिया जाता है, उसके रूल्स, डेकोरम और ये सारा कुछ बताया जाता है, उसको कहते हैं ओरिएंटेशन, इंट्रोडक्शन, एक्सपोजर. लाइब्रेरी ओरिएंटेशन क्या है? व्हाट इज लाइब्रेरी ओरिएंटेशन? अकॉर्डिंग टू कॉलिंस एंड कंसाइज डिक्शनरी, orient means to adjust or align oneself or something else according to surrounding or circumstances. orient का मतलब होता है कि आपने अपने आप को एडजस्ट करते हैं अपनी इन्वायरमेंट के मुताबिक. आपकी जो इन्वायरमेंट है, ये सराउंडिंग्स है, उसके मुताबिक आप अपने आप को एडजस्ट करते हैं, अपने आप को अलाइन करते हैं, उसके मुताबिक अपने आप को बना लेते हैं. जब हम आपको यूनिवर्सिटी में ओरिएंटेशन देते हैं तो हम आपको ये बताते हैं कि अब इस यूनिवर्सिटी के ये रूल्स हैं,
आप लोगों ने इस किस्म का जो लिबास है वो ड्रेस पहनना है, इस किस्म का लिबास नहीं पहनना। ये होता है ओरिएंटेशन। जैसे आपने देखा है जब हमारा एक बच्चा इस दुनिया में आता है, हम उसे ओरिएंट करते हैं, हम अपने मजहब से उसे ओरिएंट करते हैं, हम उसे दिखाते हैं सिखाते हैं कि किस तरह रहना है। अब ये जो जेंडर का सिखाना है, आप देखें ना कहीं ये ओरिएंटेशन में आ जाता है। छोटे बच्चे को लड़का होता है तो हम उसको गन देते हैं, लड़की होती है तो हम उसको डॉल देते हैं। तो ये ओरिएंटेशन का प्रोसेस होता है। द टर्म ओरिएंटेशन मीन्स the adjustment or alignment of oneself or one's ideas to surroundings or circumstances। ओरिएंटेशन का मतलब यही है कि आपने ना एडजस्टमेंट करनी है अपनी और अपने आइडियाज की, अपने सराउंडिंग्स और सर्कमस्टेंसेस में। आप ये देखते हैं कि सोसाइटी आपके उन आइडियाज को एडजस्ट क्या कहते हैं करती है कि नहीं करती, या आपने खुद अपने आप को उसके मुताबिक मॉडिफाई करना होता है। आप यूनिवर्सिटी में आते हैं, यूनिवर्सिटी आपको ड्रेसिंग बताती है, अपने कोड ऑफ कंडक्ट बताती है, यूनिवर्सिटी आपको बताती है कि क्लासेस के टाइम्स क्या होंगे, आप क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, व्हाट आर द डूज एंड व्हाट आर द डोंट्स। तो ये सारी एडजस्टमेंट होती है, आपकी अलाइनमेंट होती है, आपकी एडजस्टमेंट होती है किस तरीके से आपने उसमें अपने आप को लेके चलना है। Library orientation or user orientation towards the library has to do with adjusting the new library user to the library. So the answer is quite simple when it was asked what is library orientation. लाइब्रेरी ओरिएंटेशन जो है ना, या इसको आप यूजर ओरिएंटेशन, इसका एक और वर्ड है, ये भी आपने ना छोटी छोटी सी जहन में रखें क्योंकि आप लोगों के क्विजेस भी होंगे, असाइनमेंट्स होंगी। जिस तरह दो आई थिंक 2 क्विजेस या 2 असाइनमेंट्स हम रखेंगे, तो वो मैं आपको टाइम टू टाइम बताता रहूंगा कि किस तरीके से आपने करना है। अब लाइब्रेरी ओरिएंटेशन जो है ना, इसको यूजर ओरिएंटेशन भी कहेंगे, ये आप जहन में रखिएगा। ये क्या है? इट इज एक्चुअली आपने एडजस्टमेंट लाइब्रेरी की एडजस्टमेंट करनी होती है न्यू लाइब्रेरी यूजर की लाइब्रेरी की तरफ। एक नया इंसान आया, उसने फर्स्ट टाइम लाइब्रेरी यूज नहीं की, उसने कभी यूज नहीं किया, वो फर्स्ट टाइम लाइब्रेरी यूज कर रहा है, तो उसको ये बताना कि लाइब्रेरी यूज किस तरह करते हैं, बुक्स किधर होंगी और बुक्स को फाइंड किस तरह करते हैं, कैटलॉग किस तरह होगी, किस तरीके से आपने बुक्स देखनी है, कौन सी कैटेगरीज में होंगी, फिर साइंस की किधर होंगी, आर्ट्स की किधर होंगी, आपकी नर्सिंग की किधर होंगी, एमबीबीएस की किधर बुक्स होंगी, फिर फर्दर बुक्स को ऑथर वगैरह में किस तरीके से सर्च करते हैं कि ऑथर का नाम किस तरह सर्च करना है, बुक का नाम। ये सारा का सारा जो होता है ना, लाइब्रेरी ओरिएंटेशन के थ्रू होता है। इसमें आपको डिजिटल वेज भी सिखाए जाते हैं कि कंप्यूटर से किस तरह से करना है, किस तरह से आपने बुक्स के एड्रेस वगैरह को ऐड करना है, या टाइटल को ऐड करना है, तो आपको बुक मिलेगी। न्यू वे होता है ना। एक मिसाल मेरे जहन में आई है कि एक नया बंदा अगर लाइब्रेरी में जाएगा तो वो कैसे अपने आप को एडजस्ट करेगा, उसको आप सिखाएंगे तो एडजस्ट करेगा ना। अब मेरा एक फ्रेंड जो है ना, ये मुझे याद है यूनिवर्सिटी के दौर में वो आया वहां से अपना क्या कहते हैं, वो किसी और शहर जंग से आया था। तो जब फर्स्ट टाइम उसने आया, हॉस्टल में रूम लिया, तो वो वॉशरूम गया, तो वॉशरूम से वापस आके कहते वॉशरूम किधर है। अब वॉशरूम में कमोड था, वो जो मुस्लिम शावर है ना वो नहीं था वहां पे, कमोड था, तो वो ना उधर ढूंढता रहा कि वॉशरूम किधर है। तो फिर उसको बताया गया, इस तरह उसकी ओरिएंटेशन हुई कि यहाँ पे जो वॉशरूम्स होते हैं ना वो इस तरह भी होते हैं। ठीक है, सबके साथ तो नहीं होता लेकिन उसके साथ होते, बस मुझे एक एग्जांपल याद आ गई। तो लाइब्रेरी ओरिएंटेशन का मतलब ये है कि एक इंसान फर्स्ट टाइम लाइब्रेरी यूज करने लगा, उसको तो नहीं मालूम ना कि उसने लाइब्रेरी में किस तरीके से काम करना है, बुक किस तरह फाइंड करेगा, और राइटर के नेम से फाइंड करेगा, टाइटल से फाइंड करेगा। ये हम सारा चीजों से लाइब्रेरी ओरिएंटेशन में बताएंगे। द डिफरेंस बिटवीन यूजर ओरिएंटेशन एंड यूजर गाइडेंस। अच्छा, अब ये डिफरेंस आपने ना जहन में रखना है, और इस तरह की डेफिनेशंस भी आपने जहन में रखनी है क्योंकि पेपर में आपके ना शॉर्ट क्वेश्चंस भी आते हैं, तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से आपने ये जहन में रखने हैं डिफरेंस। लाइब्रेरी ओरिएंटेशन और यूजर ओरिएंटेशन has to do with introducing new library users to the library। अगर आपसे कोई पूछे कि क्या डिफरेंस है लाइब्रेरी ओरिएंटेशन का और यूजर गाइडेंस का, या यूजर ओरिएंटेशन का और यूजर गाइडेंस का, तो आप यही बताएंगे कि लाइब्रेरी ओरिएंटेशन का मतलब ये होता है कि आप नए लाइब्रेरी यूजर्स को बताते हैं कि लाइब्रेरी किस तरीके से यूज करना है, या लाइब्रेरी किस तरीके से डील करनी है आपने। On the contrary, what is user guidance? It is the actions whereby users are guided and directed towards the satisfaction of their reading or information needs। अच्छा, लाइब्रेरी ओरिएंटेशन में आप नए लाइब्रेरी यूजर्स को लाइब्रेरी के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। यूजर गाइडेंस, जैसा कि वर्ड सजेस्ट कर रहा है कि यूजर की गाइडेंस की जा रही है, उन एक्शंस इज, ये बेसिकली वो एक्शंस है। यूजर गाइडेंस इज द एक्शंस वेयर बाय यूजर्स आर गाइडेड
and directed towards the satisfaction of their reading or information needs. ये यूजर गाइडेंस क्या है कि ये वो सारे एक्शंस है जिसमें आप यूजर को गाइड करते हैं, डायरेक्ट करते हैं कि वो जो पढ़ना चाहते हैं, जो इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, वो उनको कैसे मिलेगी, कहां से मिलेगी, सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, तो डिफरेंस बहुत क्लियर है। लाइब्रेरी ओरिएंटेशन में एक नए यूजर को लाइब्रेरी के बारे में बताया जाता है। यूजर गाइडेंस में आप वो एक्शंस की बात कर रहे हैं जिससे आप गाइड करते हैं उसको कि किस तरीके से उसने रीडिंग करनी है और इन्फॉर्मेशन जो उसे चाहिए वो उसको मिलेगी। अब इसमें आप ये देखें, मुझे याद पड़ता है कि जब मैं शुरू में गया था तो गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में, जीसी की बात करता हूँ, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर ना कैटलॉग्स हैं। तो आप वहां से ना, एक वे तो ये है कि आप कैटलॉग्स निकालें और कैटलॉग्स के ऊपर ना, कैटलॉग्स उन्होंने मेटल के बनाए होते हैं जिसपे उन्होंने प्रिंटेड कार्ड पे ना बुक का नाम और नंबर लिखा होता है कि वो कहाँ पड़ा होगा। ये मेथड थोड़ा सा ना ओल्ड है और ट्रेडिशनल, इसको ढूंढने में बड़ा मुश्किल लगता है। फिर एक सेकंड मेथड पता है क्या है? अब ये बात है, एक तो ये हो गया कि मैं लाइब्रेरी ओरिएंटेशन, पहले मैं लाइब्रेरी ओरिएंटेशन को देख लेता हूँ। अब मैं गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी की या किसी भी लाइब्रेरी की बात करता हूँ। लाइब्रेरी ओरिएंटेशन ये है कि मैं नया लाइब्रेरी यूजर हूँ, मैं जाऊंगा जीसी यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में, या आप फॉर एग्जांपल किंग एडवर्ड की लाइब्रेरी में जाते हैं, तो वहां पे हम जाके बताएंगे कि ये बुक्स यहाँ पर है, डिफरेंट कैटेगरीज की बुक्स यहाँ पे है। लाइब्रेरी में यहाँ पे कंप्यूटराइज्ड कंप्यूटर पड़ा हुआ है, कंप्यूटर बैठ के यूज कर सकते हैं। यहाँ पे लाइब्रेरी में डिस्कशन रूम है। ये सारी ओरिएंटेशन जो है लाइब्रेरी की है। जब मैं उन्हें ये गाइड करूंगा ना कि बुक्स उन्होंने किस तरह ढूंढनी है, इंफॉर्मेशन किस तरह लेनी है उन्होंने जो उनको चाहिए, तो वो होगी यूजर गाइडेंस। अब मुझे यूजर गाइडेंस से एक मेथड मैंने आपको ओल्ड अभी बताया कि कैटलॉग के थ्रू देखा जाए, ये बहुत पुराना है। एक ये है कि आप सीधा रैंक्स में जाए, रैंक से साथ भी ना नंबरिंग लगी होती है उसके ऊपर, जैसे लिटरेचर लिखा है, नॉवल लिखा है, या अब आप लाइब्रेरी नर्सिंग की बात करते हैं, नर्सिंग लिखा है, पेडियाट्रिक केयर लिखा हुआ है, पीडियाट्रिक केयर लिखा हुआ है, तो आप सीधा उस सेक्शन में चले जाएंगे, फिर वहां से आप बुक्स ढूंढेंगे। दूसरा ये थर्ड है कंप्यूटराइज्ड। आप यूजर गाइडेंस ऐसा ले सकते हैं कि आप डिजिटल कंप्यूटर में जाके ना बुक का टाइटल डालें तो वो आपको मिल जाएगी। तो आई होप द डिफरेंस इज क्लियर। यूजर एजुकेशन, ओरिएंटेशन। अब यूजर एजुकेशन का एक पार्ट है ओरिएंटेशन। अब ये डेफिनेशन वगैरह आपने याद रखनी है। Orientation is primarily concerned with ways of introducing the user to the general techniques of library usage and services available, and the organization, layout, and facilities of a particular library. अब देखिए, ओरिएंटेशन जो है ना लाइब्रेरी की, वो इस चीज़ से कंसर्न है कि आप यूज़र को ये बताएं कि लाइब्रेरी यूजेज की जनरल टेक्निक्स क्या हैं। जैसे मैंने भी आपको बताया कि आपने बुक अगर ढूंढनी है तो वो एक ट्रेडिशनल मेथड है कैटलॉग से ढूंढने, एक सीधा बुक्स के शेल्फ में चले जाएं, कैटेगरीज देके वहां से चले जाएं, एक थर्ड है कंप्यूटराइज्ड, आप डिजिटल वे में ढूंढ लें। ठीक है, तो ये जनरल टेक्निक्स है लाइब्रेरी यूजेज में बताई जा सकती हैं। फिर सर्विसेज कौन कौन सी अवेलेबल है। अब हो सकता है ना आप एक लाइब्रेरी जाए, वहाँ कंप्यूटर की सर्विस अवेलेबल ना हो, कैटलॉग ही अवेलेबल ना हो, आप लोगों ने सारा डिजिटलाइज कर दी है। ठीक है, तो ये भी आपको ओरिएंटेशन में बताया जाएगा कि कौन कौन सी सर्विसेज आपके लिए अवेलेबल है। फिर ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से, जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा था कि नर्सिंग की आपने शेल्फ लगा दिया। अब नर्सिंग में तो सिर्फ नर्सिंग तो नहीं है ना, पेडियाट्रिक नर्सिंग है, केयर नर्सिंग है, डिफरेंट किस्म की नर्सिंग की फील्ड, न्यूट्रिशन नर्सिंग है, मुख्तलिफ डिफरेंट किस्म की इसमें फील्ड्स हैं। तो वो डिफरेंट किस्म कैटेगरीज में आपको मिलेंगी चीज़ें। लेआउट क्या है, फैसिलिटीज ऑफ अ पर्टिकुलर लाइब्रेरी, और एक लाइब्रेरी के अंदर पर्टिकुलर कौन कौन सी फैसिलिटीज जो है वो अवेलेबल है और कौन कौन सी फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है। तो ओरिएंटेशन का जो बेसिक पर्पज है ना, प्राइमरीली इसी चीज से कंसर्न है कि आपको वो टेक्निक्स बताई जाएं कि लाइब्रेरी को यूज किस तरीके से करना है, कौन सी सर्विसेज अवेलेबल है, ऑर्गेनाइजेशन लेआउट के बारे में, और पर्टिकुलर लाइब्रेरी के अंदर कौन कौन सी सर्विसेज अवेलेबल है। Instruction is concerned with learning to make use of the information resources within specific subject disciplines. जैसे मैं अभी बात करता हूँ, इंस्ट्रक्शन दी जाएगी आपको। अभी इंस्ट्रक्शन कैसे, जैसे मैंने वो कैटेगरी की बात की, वही इंस्ट्रक्शन है। ये इस चीज से कंसर्न होती है इंस्ट्रक्शन कि आपको is concerned with learning to make use of the information resources within specific subject disciplines. Specific subject disciplines है, उसके कौन कौन से resources आपके पास अवेलेबल है, उसकी इंफॉर्मेशन आपको दी जाए कि पेडियाट्रिक नर्सिंग में आपने जाना है, पेडियाट्रिक में जाना है, पेडियाट्रिक में आपने क्या चीज़ देखनी है उसकी केयर के अंदर, उसकी बच्चे की न्यूट्रिशन देखनी है, डाइट देखनी है, केयर में क्या चीज़ देखना है, इन क्या कहते हैं उसे, फर्टिलिटी रेट कितना है वो देखना है। इस तरह कोई आप रिसर्च करना चाहते हैं तो ये सारा का सारा इंस्ट्रक्शन से कंसर्न है। आपको इंस्ट्रक्शन दी जाएगी कि किस तरीके से आपने इंफॉर्मेशन को फिल्टर करना है ताकि आप एग्जैक्ट उस जगह पे उस बुक को ले सके जो आप लेना चाहते हैं।
IFLA UNESCO Guidelines for the Development of Public Library Services. Public libraries are encouraged to assist their library users in developing skills to enable them to make the most effective use of the library resources and services. अब ये यूनेस्को की एक स्कीम है जिसपे उन्होंने गाइडलाइंस दी हुई है कि पब्लिक लाइब्रेरी सर्विसेज जो है ना वो किस तरीके की होनी चाहिए। पहली बात तो आप जहन में ये रख लीजिए, पब्लिक क्या होती है लाइब्रेरीज। पब्लिक लाइब्रेरीज वो होती है जो गवर्नमेंट की लाइब्रेरीज हैं। जैसे हमारे यहाँ पे करीब लाहौर के अंदर एक लाइब्रेरी जो है ना वो पंजाब लाइब्रेरी है, लॉरेंस गार्डन के साथ ही है, ये अंदर है उसके पंजाब लाइब्रेरी। पंजाब लाइब्रेरी जो है ना वो पब्लिक लाइब्रेरी है। पब्लिक लाइब्रेरी वो होती है जो गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही हो। अब इवन ये जो आपकी किंग एडवर्ड की लाइब्रेरी नहीं पब्लिक होगी, क्योंकि किंग एडवर्ड जो है ना बेसिकली जो किंग एडवर्ड है वो एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। तो जो गवर्नमेंट की चीज़ें होती है ना उसको पब्लिक कहते हैं। अदरवाइज किसी एक इंसान ने, इंडिविजुअल ने, ऑर्गेनाइजेशन ने, किसी फर्म ने खुद काम किया हो तो हम उसे प्राइवेट कहते हैं। अब यूनेस्को का ये जो IFLA प्रोग्राम है ना इसने गाइडलाइंस दी है कि किस तरीके से आपने पब्लिक लाइब्रेरी सर्विसेज को डेवलप करना है, पब्लिक लाइब्रेरीज को इनकरेज करना है ताकि वो अपने लाइब्रेरी यूजर्स को मदद कर सके, वो अपने स्किल डेवलप करें कि टू एनेबल देम टू मेक द मोस्ट इफेक्टिव यूज ऑफ लाइब्रेरी रिसोर्सेज एंड सर्विसेज। कि उनकी जो लाइब्रेरी है ना, पब्लिक लाइब्रेरी जो है उसके रिसोर्सेज हैं, उसकी सर्विसेज हैं, जो उसका बेहतरीन इस्तेमाल वो कर सकते हैं ना वो कर सके। तो इसके लिए वो कह रहे हैं कि ये IFLA ने गाइडलाइंस दी हैं ताकि आप यूजर्स को बता सके कि पब्लिक लाइब्रेरीज किस तरीके से यूज की जा सकती है। हमारे एक बहुत बड़ा इशू है कि हमारे लोगों को लाइब्रेरीज भी यूज करना सही तरीके से नहीं आती, तो उसकी भी प्रॉपर गाइडलाइन होनी चाहिए, बताना चाहिए कि किस तरीके से यूज की जाए। एम्स ऑफ लाइब्रेरी ओरिएंटेशन। अच्छा, we should know what are the aims of library orientation. Why are we focusing so much on library orientation? Important aims for library orientation are, अब एम्स क्या है लाइब्रेरी ओरिएंटेशन के, ठीक है। जैसे ये मैं आपको साथ साथ चीजें इसलिए गाइडलाइन देता रहूंगा कि ये ना हो कि मतलब क्योंकि हमारी ऑनलाइन क्लासेस हैं तो थोड़ा इशू हो रहा हो आपको चीजें क्लियर कर होने में। तो जब कैंपस में क्लासेस होती हैं तो बच्चे बार बार क्वेश्चंस करके समझ लेते हैं। तो मैं आपको साथ साथ चीज़ें गाइड करता रहूँगा, गौर से लेक्चर सुनते रहिएगा कि शॉर्ट के लिए, लॉन्ग के लिए क्या क्या चीज़ें, मतलब फोकस रखिएगा आप चीज़ों के ऊपर कि इस तरह बन सकता है। ये सब आपको गाइडलाइन देने के लिए बता रहा हूँ। अब लॉन्ग क्वेश्चन आपका ये बन सकता है कि व्हाट इज लाइब्रेरी ओरिएंटेशन एंड व्हाट आर द एम्स ऑफ लाइब्रेरी ओरिएंटेशन, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ों पर आपने फोकस करना है। ये मैं ये नहीं कह रहा कि पेपर में आएंगे, मैं एक्चुअली आप लोगों को फर्स्ट लेक्चर से स्टार्ट से बता रहा हूँ ताकि आप लोग परेशान ना हो। मैंने देखा बच्चे बाद में बहुत परेशान होते हैं। तो आपके वैसे भी लॉन्ग MCQs होते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं। तो आपके शॉर्ट का जैसे मैंने आपको बताया वो हो सकता है, अब लॉन्ग भी आपका ये बन सकता है। अब एम्स क्या है लाइब्रेरी ओरिएंटेशन के? टू इंश्योर that library users can make use of library resources and services adequately and to their own satisfaction. लाइब्रेरी ओरिएंटेशन का सबसे असल जो मकसद है ना, सबसे इम्पोर्टेंट, मोस्ट प्रेफरेबली वो ये है कि आपने लाइब्रेरी यूजर्स को ये बताना है कि लाइब्रेरी के रिसोर्सेज क्या क्या हैं, कौन कौन सी सर्विसेज हैं अवेलेबल है, ठीक है। और वो कौन सी अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए लाइब्रेरी में सर्विसेज जो है वो यूज़ कर सकते हैं, रिसोर्सेज उनके पास अवेलेबल है। जैसे मुझे गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में याद है, उन्होंने एक बहुत अच्छा रिसोर्स ये रखा था कि इन केस इफ़ यू डू नॉट हैव एनी बुक विच यू वांट टू रीड, you just write the name of that book and present it to the president of the library. He will make it sure that the book will be available within a specific period of time. आपके पास अगर कोई बुक नहीं है जो आप पढ़ना चाहते हैं तो वो क्या कहते थे कि आप लिख कर हमें दे दें, वो आपको वो अवेलेबल करा देंगे, और वो करा देते थे अवेलेबल, ठीक है। तो लाइब्रेरी सोर्सेज यही है कि बुक्स अवेलेबल हैं। बुक्स के अलावा आप देखें ना, आर्टिकल्स हैं, जर्नल्स हैं, न्यूज़पेपर्स हैं। ये न्यूज़पेपर्स बहुत बड़ा सोर्स है इंफॉर्मेशन, नॉलेज का। Most of the libraries do contain all newspapers which are published on the daily basis. ज्यादातर लाइब्रेरीज के अंदर जो है ना आपको डेली बेसिस पे एक रूम होता है जहां पे सारे न्यूज़पेपर्स पढ़े होते मिलते हैं। फिर आपको मंथली जो मैगजीन्स आते हैं वो मिलते हैं। मैगजीन से मुराद मेरी ये अकबरी मैगजीन नहीं है, या नो जहां ये जो उनसे फिरते क्या, 3 औरतें 3 कहानियां अजीब गरीब से, ये इट मीन्स कि जो इकोनॉमिक्स के हो गए, आपकी नर्सिंग से रिलेटेड हो गए, ठीक है। एक ये फोर्ब्स बहुत फेमस है। तो इस तरह के जो आपके मैगजीन्स होते हैं वो भी अवेलेबल होते हैं। तो लाइब्रेरी ओरिएंटेशन में आप बताते हैं कि हमारे पास ये रिसोर्स, आर्टिकल्स भी हैं, रिसर्च वर्क भी है। फिर आप लाइब्रेरी में ये भी बताते हैं कि इससे पहले, जैसे यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी है, किंग एडवर्ड की लाइब्रेरी है,
तो उसमें आपको ये भी बताया जाएगा कि आपसे पहले जो सीनियर रिसर्चेस करके गए वो भी हमारे पास अवेलेबल है। ये आपके रिसोर्सेज होते हैं। तो लाइब्रेरी ओरिएंटेशन का पर्पज है कि आप अपने लाइब्रेरी यूजर्स को ये सारा कुछ बताएं कि ये चीजें सारी की सारी अवेलेबल हैं और किस तरीके से वो अपनी सेटिस्फेक्शन करने के लिए क्या क्या पढ़ सकते हैं। तो ये काम है लाइब्रेरी ओरिएंटेशन का, एक पर्पज है, एक एम है। To help library users to feel at home in the library and trust the competency of the library staff। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि लाइब्रेरी की में जब यूजर्स आए ना तो उन्हें ऐसा लगे कि वो अच्छी कंफर्टेबल इन्वायरमेंट में बैठे हैं। फिर उन्हें लाइब्रेरी स्टाफ की कॉम्पिटेंसी पे यकीन होना चाहिए। इसमें दो पॉइंट आ गए। एक तो यह कि इन्वायरमेंट बहुत अच्छी होनी चाहिए। आपने देखा लाइब्रेरी के अंदर ना वहां पे बोलने नहीं दिया जाता, खामोशी रखी जाती है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब शोर होता है ना तो फिर पढ़ा नहीं जा रहा होता। अब गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में तो मुझे याद पड़ता है कि वहाँ पे नहीं था। किंग एडवर्ड की लाइब्रेरी मुझे इससे याद है, लास्ट ईयर हम जब कैंपस में थे तो हम मेरे जो स्टूडेंट्स थे मैं सबको लेके लाइब्रेरी में चला गया था और हमने लाइब्रेरी ओपन करा ली थी। किंग एडवर्ड की लाइब्रेरी की असेस हमने ले ली थी, तो अगर आपका कैंपस में हो रही होती क्लासेस तो आपको भी मिल जाती। तो लाइब्रेरी अच्छी थी, पुरसकून थी। तो लाइब्रेरी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं ना वो बार बार जीसी की एग्जाम्पल दे रहा था तो मुझे लगा कि मैं आपको केई की भी एग्जाम्पल दूँ। तो जीसी से मुझे याद है कि गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी की मेन कैंपस की जो लाइब्रेरी है ना, एक मजे की बात है उसमें कि वो बड़ी फेमस है, वो भरी रहती है। उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि वहाँ का एसी बहुत अच्छा काम करता है। तो गर्मियों में तो हर वक्त वहाँ पे रश ही लगा रहता है, सारे एसी की वजह से आते हैं। वैसे बहुत से लोग वहाँ पे सीएसएस की तैयारी के लिए आते हैं और चीज़ों की तैयारी के लिए आते हैं। तो लाइब्रेरी वो भरी ही नजर आती है। इन्वायरमेंट अच्छी है, उन्होंने बनाई इस तरीके से है कि कंप्यूटर रख दिए, फिर डिस्कशन रूम्स बनाए हैं, न्यूज़पेपर्स रख दिए हैं, बुक्स है। तो दे एक्चुअली इनकरेज कि लाइब्रेरी में बच्चे आए और पढ़ें। ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट आ गया, एंट्रस द कॉम्पिटेंसी ऑफ द लाइब्रेरी स्टाफ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जी कि आप लाइब्रेरी स्टाफ जो ना वो बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव हो, फिर कॉम्पिटेंट हो। आप गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में जाते हैं तो वो आपको बाकायदा बुक चेक करके बताते हैं कि नहीं है। ठीक है। इसी तरह यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में भी मैं गया था, मेरा अच्छा एक्सपीरियंस था। उन्होंने मतलब ढूंढ के मुझे बुक दी जो मैं चाहता था, उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ से मिलेगी। अच्छा, एक स्कूल की लाइब्रेरी में कमाल हुआ कि वहाँ पे मैंने जब लाइब्रेरी ओपन कराई तो वो तो ऐसा लग रहा था कि 5-7 साल से वो लाइब्रेरी ओपन ही नहीं हुई थी और स्टाफ को मालूम ही नहीं था कि बुक सही है कि नहीं है, कौन सी पढ़ी है कौन सी नहीं पढ़ी है। वो कोई स्कूल टाइप की वो बच्चों की बुक्स रखी थी। लाइब्रेरी का पर्पस तो ये है बच्चों को नॉवेल्स रखे जाए, बच्चों के लिए ऐसी चीज़ें रखी जाएं कि बच्चे पढ़ें, इनकरेज हो पढ़ने के लिए। अब आप केई की लाइब्रेरी में जाएं, आपको नर्सिंग से रिलेटेड बुक्स मिलनी चाहिए, आपको वो बुक्स मिलनी चाहिए, आर्टिकल्स मिलने चाहिए। फिर आपको इंटरनेशनल जर्नल्स की एसेस होनी चाहिए कि इंटरनेशनली नर्सिंग में कितनी ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है, क्या लेटेस्ट नॉलेज आ रही है, अपडेट क्या है। ये सारा कुछ आपको अवेलेबल होगा अगर लाइब्रेरी के थ्रू। तो ये लाइब्रेरी का काम है कि वो आपको इन चीज़ों से अक्वेंट करे। तो ये इंपॉर्टेंट है कि लाइब्रेरी की इन्वायरमेंट भी अच्छी हो, फिर लाइब्रेरी के स्टाफ बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव हो, वो आपको लेटेस्ट जर्नल्स वगैरह के बारे में बताए जो आप ढूंढना चाह रहे हैं। ठीक है। यानी आपको मसला नहीं होना चाहिए। इफ़ यू वांट टू फाइंड सम बुक, the staff must be competent enough to provide you with that book if it is available. If it is not available, then it is also the duty of the staff to make other authority informed that this book is needed by you. ठीक है। तो ये भी स्टाफ की कॉम्पिटेंसी में आता है। थर्ड पॉइंट है जी, टू इनेबल अ लाइब्रेरी यूजर्स टू बिकम स्किल्ड एट फाइंडिंग इंफॉर्मेशन एंड दस फोस्टर फीलिंग्स ऑफ कॉन्फिडेंस एंड इंडिपेंडेंस। अच्छा, ये भी लाइब्रेरी ओरिएंटेशन में बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप लाइब्रेरी यूजर्स को इतना स्किल्ड कर दे कि उनको खुद पता चल जाए कि इंफॉर्मेशन को कैसे निकालना है और किस तरीके से उनके अंदर कॉन्फिडेंस और इंडिपेंडेंस आ जाए कि वो खुद ये काम करें। फॉर इंस्टेंस, ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि आपने लाइब्रेरी में एक बुक लेनी है तो आप अपना क्या कह रहे हैं स्टाफ का वेट करें कि जी स्टाफ ही मुझे वो बुक ढूंढ के दे। ऐसा नहीं है, आप डायरेक्टली जाएं, शेल्फ में जाके देखें, आपको पता होगा कि कैटेगरी कौन सी है। जैसे नर्सिंग है, नर्सिंग में आपने जाना है क्या कहते हैं कि कोई नर्सिंग आप देख लो, न्यूट्रिशन नर्सिंग में आप जा रही हैं, नर्सिंग में न्यूट्रिशन में आगे जा रही है। फिर न्यूट्रिशन के अंदर आपने किस चीज़ की लेनी है, फॉर एग्जांपल ओबिसिटी के ऊपर आपने लेनी है, हाउ टू कंट्रोल वेट, ये हमारा एक बहुत बड़ा मसला है। तो वो तकरीबन हमारा कौमी मसला है ये कि अपना वेट कैसे कंट्रोल हम करें, लॉस कैसे करें, वेट लॉस करें। इस तरह की बुक्स अगर आपने ढूंढनी है तो आपको पता होना चाहिए कि किस सेक्शन में जाना है। कैटेगरी नर्सिंग है, फिर उसके बाद नर्सिंग में आपने नर्सिंग से रिलेटेड आप देख रहे हैं, फिर आप न्यूट्रिशन में आए, न्यूट्रिशन से आप हाउ टू वेट लॉस के अंदर आए, फिर वहां से आप देखना चाह रहे हैं उस टॉपिक के ऊपर आप किस आईआईटी की बुक देखना चाह रहे हैं।
ये सारा आपको लाइब्रेरी यूजर्स को सिखाया जाना चाहिए। तो इससे होगा कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा और इंडिपेंडेंस होगी, खुद आए आज़ादी से ढूंढी बुक्स और ले ली, आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होंगे। सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। द नेक्स्ट पॉइंट इज library orientation makes library users aware of the library and the services it offers. अब हम वो एम्स हो चुके हैं, हम आगे फर्दर जा रहे हैं। लाइब्रेरी ओरिएंटेशन एजुकेट्स पीपल रिगार्डिंग जनरल यूज ऑफ द लाइब्रेरी। अब वो फिर एक दफा आपको जनरल कमेंट ये दे रहा है कि लाइब्रेरी ओरिएंटेशन का बेसिकली पर्पस ये होता है कि वो लाइब्रेरी यूजर्स को ये बताते अवेयर कर देती है कि लाइब्रेरी को किस तरीके से यूज करना है, व्हाट आर द सर्विसेज व्हिच आर बीइंग ऑफर्ड देयर। लाइब्रेरी ओरिएंटेशन एजुकेट्स पीपल रिगार्डिंग जनरल यूज ऑफ द लाइब्रेरी। लाइब्रेरी ओरिएंटेशन के अंदर आप लोगों को जनरली बताते हैं कि क्या यूज है लाइब्रेरी का। लाइब्रेरी सिग्नेज। A good library guidance system helps to give a library a friendly, welcoming atmosphere and promote its image as a well-organized, efficient place. ये लाइब्रेरी सिग्नेचर डेफिनेशन याद रखिएगा अच्छी तरीके से कि लाइब्रेरी सिग्नेचर का मतलब ये है, इट मींस कि एक गुड लाइब्रेरी गाइडेंस सिस्टम, उसकी अच्छी लाइब्रेरी जो होती है ना, उसका गाइडेंस सिस्टम इतना एफिशिएंट होना चाहिए कि वो हेल्प करे to give a library a friendly, welcoming atmosphere and promote its image as a well-organized, efficient place. कि लाइब्रेरी जो है ना वो आपको बहुत फ्रेंडली एक प्लेस लगे, वेलकमिंग लगे। ये ना हो कि लाइब्रेरी जाके आपका दिल ही ना करे कि आप वहाँ बैठे। एटमोसफेयर बहुत ज़्यादा कंड्यूसिव टू लर्निंग होना चाहिए, डिस्कशंस नहीं होने चाहिए। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के अंदर एक डिस्कशन फॉर्म में मैं बैठा हुआ था लाइब्रेरी के अंदर, तो वहाँ मैंने नोट किया कि वहाँ 2-3 लड़के आके बैठ के ना ज़रा थोड़ा ऊंची आवाज़ में बात कर रहे थे। तो उनका स्टाफ इतना कॉम्पिटेंट था, वो फौरन आया और उनको वहां से एक दफा वार्निंग दी। फिर उसके बाद वो लड़कों ने 1-2 दफा भी बात की, फिर वार्निंग दी, थर्ड टाइम उन्होंने वहां से हटा दिया। तो उन्होंने लाइब्रेरी को बहुत फ्रेंडली रखा है, वेलकमिंग एटमोसफियर रखा है कि जो डिस्कशन करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, वो आके पढ़े। फिर एंड प्रमोट इट्स इमेज एज ए वेल ऑर्गेनाइज्ड एफिशिएंट प्लेस। आप देखें ना, इमेज उनकी लाइब्रेरी का क्या जा रहा है कि बड़ी ऑर्गेनाइज्ड है, बड़ी एफिशिएंट है। मैं 2-3 लाइब्रेरीज में गया यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के अंदर, मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। पंजाब यूनिवर्सिटी की मैं लाइब्रेरी के अंदर गया, वो तो बेहतरीन एक्सपीरियंस था, उन्होंने तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक मेंटेन किया हुआ है। तो आप लाइब्रेरी गाइडेंस सिस्टम इतना अच्छा होना चाहिए, लाइब्रेरी की इन्वायरमेंट इतनी फ्रेंडली होनी चाहिए और इतनी अच्छी होनी चाहिए कि उसका इमेज अच्छा रहे कि जी वेल ऑर्गेनाइज्ड है, एफिशिएंट है। लाइब्रेरी सिग्नेचर सर्व्स अ मल्टीट्यूड ऑफ फंक्शंस। साइंस। अच्छा, लाइब्रेरी सिग्नेचर के अंदर ना आप मल्टीट्यूड ऑफ फंक्शंस भी करते हैं कि आपको पता चल जाता है कुछ चीज़ों के बारे में। तो वो साइन के थ्रू, जैसे साइन लैंग्वेज होती है ना, आप केएफसी जाते हैं, मैकडॉनल्ड्स, केएफसी में खास तौर पे आपने देखा होगा केएफसी के अंदर जो सर्विस देते हैं, जो वेटर्स होते हैं जिनसे आपने बात करनी होती है, वो साइन लैंग्वेज में बात करते हैं, वो अमूमन डेफ होते हैं या इस तरह बात नहीं कर सकते। तो साइन लैंग्वेज का पर्पज ये होता है कि आप डिफरेंट किस्म के फंक्शंस करें। लाइब्रेरी सिग्नेचर सर्व्स अ मल्टीट्यूड ऑफ फंक्शंस। तो जो सिग्नेचर है ना लाइब्रेरी की, वो डिफरेंट फंक्शंस करते हैं। जैसे साइंस है, आइडेंटिफाई एंड लोकेट द लाइब्रेरी, आप आइडेंटिफाई करते हैं साइंस लगा के लाइब्रेरी सिग्नेचर से कि कहाँ लाइब्रेरी है। जैसे आप लॉरेंस में एंटर होते हैं तो उसके साथ ही लेफ्ट साइड पर आपको लाइब्रेरी के बोर्ड नजर आ जाता है, ठीक है। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर मेल बिल्डिंग में एंटर होते हैं तो मेन लाइब्रेरी का एक बोर्ड लगा होता है। किंग एडवर्ड में आप मुझे याद है नर्सिंग डिपार्टमेंट में हम सेकंड या थर्ड फोर्थ फ्लोर पे गए थे, आई थिंक थर्ड फ्लोर था, सेकंड फ्लोर था। तो सेकंड फ्लोर पे जब आप ऊपर चढ़ते हैं ना, तो वहां पे उन्होंने लाइब्रेरी का नाम लिखा हुआ है, ऊपर आपने बोर्ड लगा दिया जिसपे लिखा हुआ है कि लाइब्रेरी है। सो दिस इज हाउ you can identify and locate that this is the place of library. Advertise specific events and programs presented by the library. ये बहुत अच्छा तरीका है जी, आपने अपनी लाइब्रेरी को प्रोमिनेंट करना है, लोगों में जरा लेकर आना है। तो what you can do is that you can arrange some events and programs. आप लाइब्रेरी में कोई प्रोग्राम करें, आप लाइब्रेरी की एक सोसाइटी बनाए और वो सोसाइटी जो है ना वो कोई प्रोग्राम कराए, बुक रीडिंग का प्रोग्राम कराए, कोई कंपटीशन कराए या कोई इवेंट कराए। आप इवेंट करा सकते हैं, कॉन्फ्रेंसेस करा सकते हैं। हाँ, लाइब्रेरी में आप एक रीडिंग की क्लास रख दें, किसी प्रोमिनेंट लिटरेरी फिगर को बुला लें, किसी प्रोमिनेंट लेक्चर का आप कोई लेक्चर रखवा लें, आप नर्सिंग से रिलेटेड कोई सेमिनार करा लें, कोई कॉन्फ्रेंस करा लें। फिर आप जो वो इवेंट आपने ना नर्सिंग से रिलेटेड ना एक कॉन्फ्रेंस इवेंट करा लिया, आपने अब उस इवेंट को ना एडवर्टाइज करना है। आपने टोटल सोशल मीडिया पे एडवर्टाइज करें, आप यूनिवर्सिटी में एडवर्टाइज करें। तो आप इस तरीके से जब एडवर्टाइज करेंगे ना, तो लोग बेसिकली उस सेमिनार, उस इवेंट की वजह से, उस कॉन्फ्रेंस की वजह से लाइब्रेरी को विजिट करेंगे। तो ये वो साइंस है जिस तरीके से आप लोगों को लाइब्रेरी की तरफ ला सकते हैं।
एडवर्टाइज अवेलेबल सर्विसेज एंड एक्सप्लेन हाउ टू यूज देम। आप ये भी एडवर्टाइज कर सकते हैं कि आपकी लाइब्रेरी के अंदर कौन कौन सी सर्विसेज है और आप उनको किस तरीके से यूज कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस आपकी लाइब्रेरी के अंदर सर्विसेज हैं, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि कैटलॉग। अब ये कैटलॉग वाला सिस्टम जो है ना, ये मैंने बहुत कम देखा है, यानी यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में ये नहीं नज़र आया मुझे, उनकी लाइब्रेरी में, किंग एडवर्ड की लाइब्रेरी में भी ये नहीं था, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में था और पीयू की लाइब्रेरी में भी था। ये दोनों ही वैसे ओल्ड ट्रेडिशनल लाइब्रेरीज हैं जो इनकी लाइब्रेरीज है। अच्छा, कैटलॉग वाला सिस्टम जो है ना, वो पंजाब पब्लिक लाइब्रेरी, यस, जो लॉरेंस के अंदर लाइब्रेरी है ना, उसका नाम है पंजाब पब्लिक लाइब्रेरी, वो भी उसमें भी नहीं है। तो आपने एडवर्टाइज ये भी करना है कि कौन कौन सी सर्विसेज अवेलेबल है, और आपने एक्सप्लेन करना है कि आपने उनको यूज किस तरीके से करना है। ठीक है, कैटलॉग वाली सर्विस अवेलेबल है कि नहीं है, शेल्फ पे जाके करें, या फिर आप कंप्यूटर, आजकल जो चल रही है ना वो डिजिटल है नॉर्मली। तो बल्कि अब बहुत सी लाइब्रेरीज ने ये किया हुआ है कि लाइब्रेरी में एंटर होते साथ ही उन्होंने एक कंप्यूटर ऑपरेटर रखे हैं, वो साथ ही आपने जौन सी बुक ढूंढनी होती है ना, वो आपको उसका एड्रेस, बुक का टाइटल वगैरह डाल के, ऑथर का नाम पूछ के या ऑथर का नाम से आपको फौरन ढूंढ के बता देते हैं। अच्छा, ये सर्विसेज के अंदर ना ये भी बड़ा अहम है कि आप ये भी सर्विसेज बता सकते हैं कि आपकी डिजिटल लाइब्रेरी भी अवेलेबल है। ये भी बड़ी अहम है। लाइब्रेरी का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप लाइब्रेरी के अंदर बुक्स ही आपको मिले, डिजिटल लाइब्रेरी भी होती है कि आप वर्चुअल लाइब्रेरी या डिजिटल लाइब्रेरी बनाई हुई है आपने, कि आप कंप्यूटर पे जाएं, कंप्यूटर सेक्शन में जाएं लाइब्रेरी के, और वहां से एक्सेस करें ऑनलाइन, बुक्स को करें जो कि आपकी ऑनलाइन ले लें बुक्स, या वो वाली बुक्स को एक्सेस कर सकते हो जो आपकी लाइब्रेरी में फिजिकल अवेलेबल तो नहीं है पर आपकी यूनिवर्सिटी ने वो परचेज की हुई है। अच्छा, इसी तरीके से आपके बहुत ज्यादा जो मैगजीन्स, जर्नल्स होते हैं, जर्नल्स, वो बहुत से जर्नल्स जो होते हैं ना, वो अवेलेबल नहीं होते आपके फिजिकल, तो वो आप ऑनलाइन एक्सेस करते हैं उनको। जैसे गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में मुझे याद है जे स्टोर की एसेस हमने ली थी, वो बड़ी अहम है। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर ने भी जे स्टोर की एसेस ली है, केई के पास तो डेफिनेटली होगी, और भी अच्छे उनकी होगी। अब जे स्टोर के जो आर्टिकल्स है ना और जर्नल्स है, वो बड़े ज्यादा इंफॉर्मेशन में इंफॉर्मेटिव, ऑथेंटिक माने जाते हैं। तो अब आपने क्या करना है, आपने एडवर्टाइज करना है, आपने ये बताना है कि हमारे पास ये सर्विसेज अवेलेबल है, हमारे पास एक्सेस है इन जर्नल्स की। अब आपके नर्सिंग से रिलेटेड, मेडिकल फील्ड से रिलेटेड बहुत से जर्नल्स होंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बट यू कैन नॉट असेस देम फिजिकली, आप फिजिकली नहीं असेस कर सकते उनको। तो आपका काम ये है आपकी लाइब्रेरी का कि वो आपको एडवर्टाइज करके बताए कि ये जर्नल्स की असेस आपके पास डिजिटल है, आप डिजिटली इनको असेस कर सकते हैं। ठीक है ना, आप समझ रहे हैं इस पॉइंट को। एडवर्टाइज अवेलेबल सर्विसेज एंड एक्सप्लेन हाउ टू यूज देम। फिर आपने सिर्फ ये नहीं बताना कि अवेलेबल है, आपने उनको यूज करना भी बताना है। आपकी लाइब्रेरी में एक स्टाफ मेंबर्स होंगे, एक नहीं ज्यादा ही होंगे, जो आपको ये भी बताएंगे कि आपने जर्नल्स को यूज कैसे करना है। ये भी आसान नहीं होता। आपने जर्नल पे जाना है, जर्नल को यूज करेंगे, वहां पे अपना एड्रेस लिखना होगा, फिर वहां पे अपने बुक फाइंड करना आसान नहीं होता, वो सर्च करने में डिफरेंट फिल्टर्स आपको लगाने पड़ते हैं, ऑथर का नाम लिखना होता है, या आपने टॉपिक अपना लिख दिया, टॉपिक लिखने के बाद आपने, अब उसमें तो हजारों आ गए, आपने स्पेसिफिक करना है अपना टॉपिक। आपने, जैसे हमने भी बात की थी, आप न्यूट्रिशन में जाएंगे, न्यूट्रिशन के बाद सॉरी आप नर्सिंग में जाएंगे, नर्सिंग के बाद न्यूट्रिशन में जाएंगे, न्यूट्रिशन के बाद आप डाइट में जाएंगे, डाइट में आप आ जाते हैं हाउ टू लूज वेट में आप आ जाते हैं। ठीक है ना, तो ये सारा आप करेंगे फिल्टर। इसके बाद आप और फिल्टर लगा सकते हैं कि आपको जैसे बुक्स चाहिए, आपको सिर्फ वही बुक्स चाहिए जो 2000 के बाद लिखी गई हैं। ठीक है, चलो पेंडेमिक एग्जांपल ले लेते हैं ना, कोरोना वायरस तो भी नोवल कोरोना वायरस है, अब आपने इसके ऊपर जर्नल लेने हैं, तो आप फिल्टर करके ले सकते हैं कि जो ये आए 19 में, 2000 में जौन सी बुक्स इसके ऊपर लिखी गई, जो रिसर्च हुई है, जो जर्नल लिखे गए, आप उनको फिल्टर करके लिए असेस कर सकते हैं। तो ये जो यूज करना है ना, इसका एक तरीका होता है। तो आप एडवर्टाइज करें अपनी सर्विसेज को और यूजर फ्रेंडली बनाए, यूजर को ये भी बताएं कि वो किस तरीके से उनको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी, क्रिएट एन इमेज एंड इनकरेज लाइब्रेरी यूजर्स टू फील वेलकम। आपने एक इमेज क्रिएट करना है जी कि ये लाइब्रेरी बहुत अच्छी है। जैसे गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी की मेन लाइब्रेरी का इमेज क्रिएटेड है कि वो बहुत जबरदस्त है, इन्वायरमेंट अच्छी है, चीजें वहाँ इजीली अवेलेबल होती हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी का एक बहुत अच्छा इमेज बना हुआ है कि उसकी लाइब्रेरी बहुत है, आप जाए ना, यू फील एट होम, यू फील समथिंग इज वेलकमिंग यू, वो भी अच्छी, वहाँ की इन्वायरमेंट भी अच्छी है। फिर ये जो पंजाब पब्लिक लाइब्रेरी है ना, ये भी अच्छी है, दैट्स आल्सो कूल, दैट्स गुड। तो आपने एक इमेज ऐसा बनाना है कि लोगों को लगे कि यार देयर इज समथिंग, वी नीड टू गो, वी नीड टू फाइंड समथिंग। यस, पंजाब पब्लिक लाइब्रेरी का भी एक इमेज ये भी है कि आपको कोई ओल्ड चीज चाहिए ना, जैसे आज से कोई 30 इयर्स ओल्ड या 60 इयर्स ओल्ड मैगजीन चाहिए आपको,
या 60 ईयर्स ओल्ड आपको न्यूज़पेपर चाहिए, तो अब आपको वो पंजाब पब्लिक लाइब्रेरी में मिल जाएगा, ये उनका इमेज है। हमें ऑलमोस्ट को 1930s का कोई न्यूज़पेपर ढूंढना था, तो हम पंजाब पब्लिक लाइब्रेरी में गए, मैं और मेरा फ्रेंड था, उसको ढूंढना था। हम गए और हमने जाके ढूंढा, हमें विद इन आई थिंक हाफ एन आवर और हमने वो पेपर ढूंढ लिया था। आप देखिए 1930s का न्यूज़पेपर वहाँ पे अवेलेबल था पंजाब पब्लिक लाइब्रेरी में। तो पंजाब पब्लिक लाइब्रेरी का जो एक इमेज क्रिएट हुआ है, उसके क्रिएट होने की वजह ही ये है कि वहाँ पर आपको चीज़ें अवेलेबल हैं, रिसोर्सेज हैं उनके। फिर वो आपको ये भी बताते हैं किस तरह हम गए, हमने वहाँ पे जाके खुद ही पहले ढूंढना शुरू किया, हमें नहीं मिल रहा था न्यूज़पेपर। फिर हमने वहाँ से स्टाफ से बात की, तो उन्होंने कहा बेटा इस तरह नहीं ढूंढते। ही वॉज एन ओल्ड पर्सन एट दैट मोमेंट who was taking responsibility of guiding the people. He told us the way how to find particularly those newspapers in those dates which we were located actually. तो फिर हमने ढूंढा, within I think half an hour we were able to find that newspaper. This is a great achievement, you know. आप देखें ना 1930s का आपने न्यूज़पेपर निकाल लिया, तो आपने एक इमेज क्रिएट करना है अपनी लाइब्रेरी का कि आपको यहाँ पे रिसोर्सेज भी मिलेंगे और आपको हम ये भी गाइड करेंगे कि इस तरह आपने उनको यूज करना है। नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ लाइब्रेरी ओरिएंटेशन। यस, अच्छा ये भी अब आप देख लें, ये थोड़ा सा ये अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है। विल सी कि कितना अच्छा लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है। अब आप देखें कि लाइब्रेरी ओरिएंटेशन का प्रोसेस कैसे होता है। लाइब्रेरी ओरिएंटेशन कैन बी डन इन डिफरेंट वेज। आप लाइब्रेरी ओरिएंटेशन को डिफरेंट तरीकों से कर सकते हैं। यू मे आस्क डिफरेंट क्वेश्चन। फॉर एग्जांपल, डज द लाइब्रेरी हैव अ कंप्यूटर? अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर आज के दौर में, ख़ास तौर पे ये बड़ी अहम बात है कि क्या आप लोगों के लाइब्रेरी में कंप्यूटर है। ये बड़ा मतलब अब तो हर चीज़ एक क्लिक के ऊपर एक डिजिटलाइज्ड हो चुकी है। अगर कंप्यूटर नहीं है लाइब्रेरी में तो लाइब्रेरी का इमेज अच्छा नहीं बनेगा, उसकी इन्वायरमेंट आपके जहन में वहाँ जाने का ख्याल भी बड़ा कम आएगा, क्योंकि आप तो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन चाहते हैं जो कि कंप्यूटर के थ्रू आपको अवेलेबल होगी। ठीक है, डज द लाइब्रेरी हैव अ कंप्यूटर? पहला क्वेश्चन आप पूछेंगे, अपने जहन में आपके आता है कि क्या लाइब्रेरी में कंप्यूटर है? अगर है तो इसका मतलब वो अपडेटेड होगा, वो लाइब्रेरी जो है वो अपडेटेड है। और आप इन तरीकों से लाइब्रेरी को, यूजर्स को ओरिएंटेशन दे सकते हैं कि जी हाँ जी, हमारी लाइब्रेरी में पहली आपके पास न्यू यूजर आया है लाइब्रेरी यूज करना, आप बताएंगे कि हमारे पास कंप्यूटर अवेलेबल है, आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, इंटरनेशनल जर्नल्स को आप एक्सेस कर सकते हैं। Second question, does the library have enough personnel to do informal library orientation, or would formal orientation also be necessary? अच्छा, पर्सनल का मतलब है यहाँ पे स्टाफ। क्या लाइब्रेरी में इतने लोग हैं, क्या उनका इतना स्टाफ है कि वो आपकी सॉरी फॉर डिले, क्या लाइब्रेरी में इतना आप लोगों के स्टाफ है कि वो आपकी इनफॉर्मल लाइब्रेरी ओरिएंटेशन कर दे, या काफ़ी है कि सिर्फ फॉर्मल एक लाइब्रेरी ओरिएंटेशन हो जाए? अच्छा, फॉर्मल लाइब्रेरी ओरिएंटेशन से मुराद ये कि आपको फॉर्मली बता दिया जाए जी के, फॉर्मल होता है रस्मी चीज़ें, ट्रेडिशनल चीज़ें बता दी जाए कि लाइब्रेरी में ये सर्विसेज हैं और आप इस तरीके से उनको यूज़ कर सकते हैं। इनफॉर्मल लाइब्रेरी ओरिएंटेशन हो जाए, जैसे आपने देखा कि आपको एक बड़ी वेलकमिंग कंड्यूसिव से इन्वायरमेंट में लाया जाता है, आपको बताया जाता है कि ये देखिए ये चीज़ें हमारे पास ना सिर्फ अवेलेबल है, आपसे बड़ा फ्रेंडली होकर बात किया जाता है कि आए हमारे साथ चले, लाइब्रेरी की सैर करें, विजिट करें, हम आपको लाइब्रेरी में दिखाते हैं क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं। बड़ा इनफॉर्मल होकर आपसे बात की जाए, आपको चाय शाय पिलाई जाए, जूस पिलाया जाए और साथ आपके मैगजीन रख दिया जाए, आपको बताया जाए देखिए ये जर्नल्स हैं, ये न्यूज़पेपर्स हैं, ये रिसर्चेज हैं जो अवेलेबल हैं। अच्छा, ये इतना कोई नहीं लाइब्रेरी ओरिएंटेशन में बताता हूँ, ऑनेस्टली स्पीकिंग। जब लाइब्रेरी ओरिएंटेशन होती है ना, तो आपको सिंपल बैठे बैठे स्टाफ बता देंगे वहाँ पे ये, वहाँ पे ये, वहाँ पे ये, जाए वहाँ पे आप बुक्स एक्सेस कर लें, वहाँ जर्नल्स होंगे, वहाँ पर आपके रिसर्चेज होंगी। ठीक है, हाँ, अब आपको साथ लेके जाए, फिर जर्नल्स निकाल के दे, आपको रिसर्चेस निकाल के दे, बताए जी आपके सीनियर्स ने ये काम किया है, इस टॉपिक पे ऐसा काम है, ये इनफॉर्मल लाइब्रेरी ओरिएंटेशन है। तो आप जब आपके पास न्यू यूजर्स आएंगे तो आप उनको बताएंगे कि क्या आपके ख्याल में, आप अपनी लाइब्रेरी के इमेज के लिहाज से सोचें कि लाइब्रेरी ओरिएंटेशन के प्रोसेस के लिहाज से सोचें क्या बेहतर है, कि आप उसे फॉर्मल गाइड करें, ओरिएंटेशन दें, या इनफॉर्मल ओरिएंटेशन भी दें। तो इट सूट्स अकॉर्डिंग टू द पीपल। कुछ लोग होते हैं वो नहीं पसंद करते कि आप उनको बहुत ज़्यादा इनफॉर्मल हो जाए, तो आप उनको फॉर्मल लाइब्रेरी ओरिएंटेशन ही दे दें।
लेकिन कुछ लोग आपको लगे ना फ्रेंडली है, वो ज़रा थोड़ा दे वांट टू बी अक्वाइंटेड विद द एनवायरनमेंट, सो फॉर देम व्हाट यू कैन डू इज दैट यू कैन गिव देम इनफॉर्मल लाइब्रेरी ओरिएंटेशन। अच्छा फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर चीज़ की कंपेन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। व्हाट टारगेट ग्रुप्स डू यू वांट टू रीच? आप कौन से टारगेट ग्रुप्स रीच करना चाहते हैं? आप नए लाइब्रेरी यूजर्स आपके आ रहे हैं, कौन से लाना चाह रहे हैं आप? यंग जनरेशन को लेकर आना चाह रहे हैं आप, क्या कहते हैं, किसी अडल्ट्स को लेकर आना चाह रहे हैं, स्टूडेंट्स को लेकर आना चाह रहे हैं, आप किसको रीच कर रहे हैं? फिर डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से है ना, जैसे मेरे घर के करीब एक लाइब्रेरी छोटी सी, उन्होंने इस्लामिक लाइब्रेरी बनाई हुई है, तो उन्होंने इस्लामिक लोगों को, जो मजहबी जो लोग हैं ना, उस तबके को उन्होंने टारगेट किया हुआ है, और वो उनको लाते हैं पढ़ाने की तरफ, लोग जाते हैं उस लाइब्रेरी को यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो आप अब जैसे ना आप देखें ना, ये टारगेट ग्रुप्स वाली लाइब्रेरीज तो हमारे बहुत है, केई के अंदर आपको मेडिकल की लाइब्रेरीज मिलेंगी, वहां पे आपको आर्ट्स की लाइब्रेरीज नहीं इतनी मिलेंगी। आप डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में जाएंगे, आपको पॉलिटिकल साइंस के अंदर लिटरेचर की लाइब्रेरी नहीं मिलेगी, लिटरेचर के अंदर आपको हिस्ट्री की लाइब्रेरी नहीं मिलेगी। आप लिटरेचर की लाइब्रेरी में जाएंगे, वहां आपको लिटरेचर से रिलेटेड नॉवल, प्लेस, पोएट्री मिलेगी। तो ये होता है टारगेट, आपने ग्रुप को टारगेट करना है कि कौन सा ग्रुप आ रहा है, आप ओरिएंटेशन को दें, उनको उधर लेके जाए। फॉर इंस्टेंस आपके पास एक ये आप मेडिकल का ग्रुप आ गया, नर्सिंग का ग्रुप आ गया, तो आप उन्हें लिटरेचर वाले कॉलम में नहीं लेके जाएंगे, कैटेगरी में नहीं जाएंगे। आपने जब उनकी लाइब्रेरी ओरिएंटेशन करानी है तो आप उन्हें मेडिकल में लेके जाएंगे, उन्हें मेडिकल की चीजें बताएंगे। दिस इज एक्चुअली द एम ऑफ लाइब्रेरी ओरिएंटेशन, एंड दिस इज द प्रोसेस थ्रू विच you not only orient them but you make them feel at home। आप उन्हें इस तरह बनाते हैं that they feel that they are the member of this library, this library is the house and they are the member of it। उन्हें ऐसा लगे कि लाइब्रेरी उनका घर है, वो उसके मेंबर है। अच्छा जी, इनफॉर्मल library orientation, informal library orientation takes place when library workers do library orientation or user orientation, orienting them towards the library continuously on a one-to-one basis। इनफॉर्मल लाइब्रेरी ओरिएंटेशन में ये होता है, जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि आप इनफॉर्मली उनसे बात करें, फॉर्मल ना हो बहुत ज्यादा, फॉर्मल होता है रस्मी, इनफॉर्मल में होता है थोड़ा सा आप कैजुअल होकर बात करें, उसके बाद वन टू वन बेसिस पे उनसे बात करें, उनको बताएं आप एक एक चीज गाइड करें आप कि बुक्स किधर मिलेंगी, फिर आप उन्हें बुक्स के सेक्शन में लेके चलेंगे, चाहे कैटेगरीज दिखाएं, आप उनको सब्जेक्ट्स दिखाएं, डिसिप्लिन दिखाएं, फिर आप उनको सारी इन्फॉर्मेशन जो जो उनको चाहिए, न्यू अराइवल्स में ले जाएं, आप बताएं जी ये न्यू अराइवल्स हैं, फिर आप बताएं कैटलॉग्स अगर वो यूज करना चाहते हैं तो कैटलॉग से किस तरीके से यूज करना है, बुक्स को शेल्फ में जाके फाइंड करना है तो शेल्फ में जाके किस तरीके से वो फाइंड करेंगे। ठीक है, फिर ये भी कर सकते हैं, देखिए ना इनफॉर्मल है, ये इनफॉर्मल में वो ये भी कर सकते हैं, वो आपको ले जाएंगे जी कंप्यूटर में, चले कंप्यूटर के पास, कंप्यूटर में ले जाके आपको वहां पर बिठा के कराए कि जी कंप्यूटर किस तरह यूज करना है, अपने आपको सारा उसको प्रोसेस को सिखाए। तो ये आपकी इनफॉर्मल लाइब्रेरी ओरिएंटेशन है कि आप वन टू वन जो न्यू लाइब्रेरी यूजर्स आए हैं उनको लेकर जाएं और उनको सिखाएं कि किस तरीके से लाइब्रेरी की वो लेआउट है, इन्वायरमेंट है, किस तरह से वर्किंग करनी है, किस तरीके से आप बुक सर्च कर सकते हैं, किस तरीके से आप आर्टिकल सर्च कर सकते हैं, किस तरीके से आप जर्नल सर्च कर सकते हैं। फिर अगर वो डिजिटल लाइब्रेरी यूज करना चाहते हैं तो वो किस तरीके से करते हैं। इससे होगा क्या, इनफॉर्मल लाइब्रेरी ओरिएंटेशन से होगा ये कि नेक्स्ट टाइम आप स्टाफ के पास नहीं जाएंगे। आई रिमेम्बर कि मैं शुरू में वो बहुत अच्छी मैम थी हमारी जो स्टाफ थी लाइब्रेरी में, मैं उनके पास जीसी में जाता था, तो शुरू में उन्होंने मुझे बताया कि इस तरीके से बेटा देखो ऐसे ऐसे करके आपने ना बुक को फाइंड करना होता है, उन्होंने नंबर वगैरह भी मुझे गाइड कर दिया कि किस तरीके से ढूंढने। तो नेक्स्ट टाइम जब मैं जाया करता था तो आई डोंट यूज टू गो टू हर डायरेक्टली, आई जस्ट यूज टू ग्रीट हर एंड वेंट डायरेक्टली to the shelves and picked up the books which I wanted to and selected the books, chose the books। तो आप इनफॉर्मल लाइब्रेरी ओरिएंटेशन देंगे ना तो उसमें होगा ये कि वो यूजर के अंदर खुद ही इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि नेक्स्ट टाइम वो खुद ही आके बुक को फाइंड कर लिया करेगा। तो ये इनफॉर्मल लाइब्रेरी ओरिएंटेशन का जो मेथड है ना, ये भी बहुत अच्छा मेथड है। फॉर्मल लाइब्रेरी ओरिएंटेशन, formal library orientation is when groups of people are introduced to the library in an organized way। अभी formal में क्या होता है कि इसमें ये नहीं होता वन टू वन आप समझा रहे हैं, इसमें आप इनफॉर्मल ऑर्गेनाइज्ड वे के अंदर ना बच्चों को, सॉरी स्टूडेंट्स को या लाइब्रेरी यूजर्स को, मैं बार बार बच्चों को बोलूंगा क्योंकि आई एम अ टीचर, आई यू नो वी बिकम हैबिचुअल ऑफ यूजिंग दीज वर्ड्स। फॉर्मली आप ना पूरे ग्रुप लोगों को लेकर आते हैं और ग्रुप को लेकर ना एक बंदा या कुछ दो तीन लोग हैं वो उनकी ना एक राउंड करा देते हैं कि ये कैटेगरीज हैं, इस तरह आपने बुक्स देखनी है, ये कैटलॉग्स है, ये डिजिटल डाटा आप लोगों ने इस तरीके से, ये कंप्यूटर सेक्शन है, ये डिस्कशन रूम है, और आप यहाँ से इस तरीके से इन चीज़ों को असेस कर सकते हैं। तो
ये होता है फॉर्मल लाइब्रेरी ओरिएंटेशन। फॉर्मल लाइब्रेरी ओरिएंटेशन में ज़्यादा आप ना डिटेल में नहीं जाते, उनको चीज़ें प्रैक्टिकली करके दिखाते नहीं है। ग्रुप होता है 10 लोग हो सकते हैं, इट माइट बी अ ग्रुप ऑफ 15 पीपल, so it's not possible for you to give orientation informal each to each and everyone. So what you do is that you give general details, general description about the library to each and everyone. This is formal library orientation. Okay class, we are going to stop today here. In the next lecture we'll start it from the next slide. आज के लिए इतना ही। आप लोगों का ये फर्स्ट लेक्चर था, इसको अच्छी तरीके से सुनिएगा, इसको समझिएगा। I hope we'll arrange some online meetings. If you have any question, you may ask there, and I'll make a group with you on WhatsApp, so we can discuss things on there. Take care of yourself, अपना ख्याल रखिएगा। Next lecture तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।